Hello, welcome in my class. Today we are going to discuss about that alteration of memorandum of association. आज हम लोग अपने लेक्चर में सीमा पार्षद नियम में परिवर्तन की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में कहा था मैंने कि ये कंपनी का चार्टर होता है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी के साथ में बनाना चाहिए। बहुत केयरफुली इसको फ्रेम किया जाता है क्योंकि इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, तो वो हम कंडीशंस को देखेंगे। पहला, चेंज इन नेम। यदि कोई कंपनी अपने नेम को या अपने नाम को बदलना चाहती है तो अंडर सेक्शन 16 में उसके लिए ये कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम, कंपनी के नाम को ठीक करना। ये कंपनी के नाम को यदि कोई कंपनी ठीक करना चाहती है तो उसमें दो उसके माध्यम हो सकते हैं, दो उसके तरीके हो सकते हैं। पहले, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के निर्देश पर। यदि केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी ऐसे नाम से हो जाए जो सरकार के राय में किसी अदर एग्जिस्ट कंपनी या जिसको हम कह सकते हैं कोई दूसरी विद्यमान कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे सकती है या अपने नाम को बदलने के आदेश दे सकती है। और ऐसे इंस्ट्रक्शन के ठीक 3 महीने में कंपनी को अपने नाम को बदलना होगा और इस तरह के नाम को किसी भी जनरल रेजोल्यूशन को पास करके या साधारण प्रस्ताव पारित करके कंपनी अपने नाम को बदल सकती है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। यदि किसी अन्य कंपनी, जैसे AB कंपनी नाम है और AB ने अपनी एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रख दिया सुधा, और सुधा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और कोई दूसरी भी ऐसी कंपनी हो जो सेम नाम से पहले से रजिस्टर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उस व्यक्ति को ऑर्डर दे सकती है, उस कंपनी को ऑर्डर दे सकती है जो अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड होने जा रही है या जो अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई है। तो रिसेंटली रजिस्टर्ड का मतलब जो वर्तमान में अभी नई कंपनी बनी है और एक जो पुरानी कंपनी थी, यदि दोनों के नाम में सिमिलैरिटीज़ हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, मिसलीडिंग हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उस नई कंपनी को जिसका नाम किसी और कंपनी से मिलता जुलता है, कि 3 महीने के अंदर विदिन 3 मंथ्स स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके वो अपने कंपनी के नाम को बदल ले। दूसरी कंडीशन होती है एप्लीकेशन बाय द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, व्यापारिक चिन्ह के पंजीकृत स्वामी के आवेदन पर। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी को फ्रेम कर लिया गया, कंपनी में हम लोगों ने MOA को बना लिया और वहाँ पर किसी और का ट्रेडमार्क जिसका कोई अन्य व्यक्ति ऑलरेडी ओनर है या कोई अन्य कंपनी उसकी ओनर है उस ट्रेडमार्क के लिए, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, समामेलन या पंजीकरण के व्यापार के 3 साल के भीतर, मतलब विदिन 3 years अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत में यदि वो आवेदन करता है जो ओनर है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है या इस बात के आदेश देती है उस कंपनी को जिसका नाम किसी अदर कंपनी के ट्रेडमार्क वाले नाम से मिलता जुलता हो। और ऐसी कंडीशन में 6 महीने के अंदर विदिन 6 months कंपनी इस स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके इस तरह के ट्रेडमार्क से रिलेटेड अपने नाम को बदल सकती है या नाम में जो उसने उस तरह के ट्रेडमार्क का इस्तेमाल किया है उसको चेंज कर सकती है। दूसरी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि चेंजेस इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट क्लॉज था जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दूसरा जो हमारा क्लॉज है, चेंजेस इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन, इसका सेक्शन है आपका कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 12 में ये चीज़ मेंशन की हुई है, ये पूरी तरह से वहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला होता है कि
इस तरह से यदि रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना हो, उसके पते में परिवर्तन करना हो, तो सबसे पहला काम होता है सेंडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 15 डेज टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को इस बात की सूचना कि पंजीकृत कार्यालय या रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम में रजिस्टर्ड ऑफिस के प्लेस में चेंजेस हो रहे हैं, तो जिस डेट को चेंजेस हो उससे 15 दिनों के भीतर विद इन 15 डेज इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए और रजिस्ट्रार इसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेता है। दूसरा क्या हो सकता है चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, यदि हम कार्यालय में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो दूसरा है आपका बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी यदि अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करके विशेष प्रस्ताव द्वारा भी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के पते को बदल सकती है। तीसरा है यहाँ पर कि व्हेन प्लेस चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस का यदि प्लेस बदल रहा है, यदि पंजीकृत कार्यालय का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक, यदि जो चेंज हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि वो एक ही सर्कल में है, एक ही सर्कल का मतलब हो गया रीजनल डायरेक्टर जो है वो एक ही है। जैसे मध्य प्रदेश को यदि हम लोग ले लें, तो यदि कानपुर मध्य प्रदेश में यदि इंदौर से हटकर कोई कंपनी जबलपुर में आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो सूचना होगी, यदि राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर इस चेंजेस का डिक्लेरेशन, इस परिवर्तन की पुष्टि एक एप्लीकेशन फॉर्मेट पर, एक एप्लीकेशन फॉर्म पे रीजनल डायरेक्टर को प्रॉपर वे में कन्वे कर दी जाती है कि इस क्षेत्र से हटकर, इस रीजन से हटकर या इस पर्टिकुलर एरिया से हटकर हमारी कंपनी दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र हो रही है। दूसरी बात होती है कि यदि पूरा का पूरा रीजन ही चेंज हो जाए, पूरा का पूरा यदि क्षेत्र ही बदल जाए, जैसे एमपी की कंपनी यूपी में चली आए, तो ऐसी कंडीशन में 2 आपके रीजनल डायरेक्टर्स हो जाएंगे। एक पुराना रीजनल डायरेक्टर जहाँ पर आपकी ऑलरेडी कंपनी इस्टेब्लिश है, जहाँ पर आपकी कंपनी अभी काम कर रही है, और दूसरा वो जहाँ पर आप अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यदि दोनों के पते में परिवर्तन होगा, चेंजेस होंगे, तो इस बात का डिक्लेरेशन या इस बात की इंफॉर्मेशन रीजनल डायरेक्टर के द्वारा एप्लीकेशन को पाने के 30 दिन के अंदर की जाएगी। रजिस्ट्रार जो भी रीजनल डायरेक्टर होगा वो इस तरह की सूचना की पुष्टि करेगा और 30 दिन के अंदर वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर देता है, और कंपनी ऐसे डिक्लेरेशन की डेट से 60 डेज़ के भीतर, यानी विद इन 60 डेज़ जैसे ही डिक्लेयर हो रहा है रीजनल डायरेक्टर के द्वारा, क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा, कि ये कंपनी अपने स्थान का परिवर्तन करने जा रही है या कर रही है, तो उस समय से 60 दिन के अंदर इस डिक्लेरेशन की एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होती है, जो उसे रजिस्टर्ड करेगा या जो उसे पुनः पंजीकृत करेगा। और ऐसे रजिस्ट्रेशन को फाइल करने की तिथि से या जो फाइलिंग डेट होगी उसके 30 दिन के भीतर ही प्रमाणित करेगा। मतलब सीधी सी बात है, रजिस्टर ऐसे प्लेस में जो चेंज हो रहा है इसको 60 दिन के अंदर जब हम रजिस्ट्रार के पास फाइल करा देते हैं तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर्ड कर लेता है, पंजीकृत कर लेता है, अपने रजिस्टर में चढ़ा लेता है, और इसकी अनाउंसमेंट या इसकी जो घोषणा होती है वो 30 दिन के भीतर करके ये प्रमाणित करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि क्या सही में एक रीजन से दूसरे रीजन में कंपनी को ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं। ये दूसरा इसकी कंडीशन है। यदि हम लोग इसके आगे की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगला जो हमारा क्लॉज में चेंजेस हो सकता है वो है चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज को यदि चेंज करने की बात आ रही है तो इसको हम लोग कहते हैं उद्देश्य वाक्य में अंतर। उद्देश्य का मतलब जिसके लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है या जिस उद्देश्य को या जिस मोटिव को पूरा करने के लिए कंपनी को स्थापित किया गया था। तो इसमें वो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, वो कौन सी
वो कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से चेंजेस इन ऑब्जेक्ट क्लॉज किया जा सकता है। तो पहला होता है इसमें मोर इकोनॉमिक एंड द वर्किंग कैपेसिटी। यदि हम लोग इसकी बात करें, अधिक मितव्ययी और कार्य क्षमता से चलाने के लिए। यदि कंपनी को या व्यापार को इकोनॉमिक वे में और फुल वर्किंग कैपेसिटी के साथ में, उसकी फुल इफ़िशिएंसी के साथ में चलाना है तो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किया जा सकता है। दूसरा, न्यू इंट्रोडक्शन या एडॉप्टिंग द न्यू एंड अपग्रेड टेक्निक। यदि हम लोग कंपनी में या ट्रेड में नए और उन्नत साधनों को शामिल करना चाहते हैं, जिससे कि जो इनका मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट का मतलब जिसके लिए कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है, उसको आसानी से अचीव किया जा सके, उसको और आसानी से प्राप्त किया जा सके। जैसे यदि अभी हमने मान लीजिए किसी कंपनी को लगाया और उस किसी फैक्ट्री को या लगाया और उसको हम लोगों ने वहाँ पर उस कंपनी को चलाने के लिए यदि हमको 10 मशीन की ज़रूरत है और यदि हम 15 मशीन कर देते हैं या उन्हीं मशीनों की क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा प्रोडक्शन का वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो न्यू और अपग्रेड टेक्निक को यदि अडॉप्ट करना है और उससे हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जो मूल उद्देश्य है जिसके लिए कंपनी को स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है, तो उसको आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन एंड द सेक्रीफाइस। रिस्ट्रिक्शन एंड द सेक्रीफाइस को यदि हम लोग कहें तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी जो है वो क्या करेगी। कंपनी, सीधी सी बात है, कुछ ऐसे जो ऑलरेडी MOA में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो जिसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि जिसको सेक्रीफाइस कर दिया जाए या जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से हटा दिया जाए तो हमारा ऑब्जेक्ट आसानी से पूरा हो सकता है। तो वो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज किया जा सकता है। इसके साथ ही में हो सकता है कि यदि कंपनी या हमारा जो बिजनेस है, इसको हम यदि सेल करना चाहते हैं या इसके किसी पार्ट को यदि हम सेल करना चाहते हैं या किसी और फॉर्म में हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है एमलगमेशन की, जिसको हम लोग कहते हैं एकीकरण। यदि किसी अन्य कंपनी के साथ में या किसी अदर ग्रुप के साथ में हम एमलगमेशन करके कंपनी को जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, यदि उसके लिए हम किसी और के साथ में एमलगमेशन कर सकते हैं या करते हैं, तो भी हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेस किस तरह से होंगे, हम लोग यदि इसकी बात करें तो सबसे पहला काम होता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इसको प्रॉपरली लिखते भी जाइएगा। विशेष प्रस्ताव के द्वारा, पहला कि यदि कंपनी ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाहती है तो फर्स्ट कंडीशन हो सकती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करके। कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में इस आशय का, या कहा जाए कि इस पर्टिकुलर कंसर्न से रिलेटेड स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर सकती है कि कंपनी अपने उद्देश्य में चेंज करना चाहती है। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। जो सेकंड पॉइंट इसका होगा वो होगा एक्सेप्टेंस ऑफ द कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति के बाद भी कंपनी के परिवर्तन के लिए, चेंजेस के लिए कंपनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति होनी चाहिए या उनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए कि इस तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। तीसरा, इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार। कंपनी लॉ बोर्ड की जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलती है उसके कुछ दिनों के बाद भी विदिन 16 डेज यदि कंपनी लॉ बोर्ड ने एक्सेप्टेंस दे दी है तो इसकी सूचना रजिस्ट्रार को दे देनी चाहिए कि कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करने जा रही है विदिन 30 डेज। ये भी ध्यान में रखना होगा। ये जो नंबर ऑफ डेज होंगे ये 13 डेज होंगे। तो 3 इसकी चीज़ें आ गई। पहला, इसको हम लोग लिखेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा हो गया आपका कंपनी लॉ बोर्ड,
और तीसरा इसका हो गया जो प्रोसेस जो हम लोगों ने कहा कि इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार, इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार, कितने दिनों में? विदिन 60 डेज, 60 दिन। और इसके बाद कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर सकती है। यहाँ ये तीनों आपके उस प्रोसेस को दिए हैं कि कैसे चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे हम लोग चेंजेस इन लाइबिलिटी क्लॉज सेक्शन 7 एंड द 18 मेंशन विच इज मेंशन अंडर द कंपनी लॉ एक्ट 2013 देयर सेक्शन 7 एंड द इन सेक्शन 18। पहला हो सकता है इसमें लाइबिलिटी को किस तरह से हम लोग लाइबिलिटी क्लॉज में क्या परिवर्तन हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं दायित्व वाक्य। तो दायित्व वाक्य में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहला जो तरीका होता है इसका, जो इस पे नियम होती है, उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दायित्व वाक्य में या लाइबिलिटी क्लॉज में चेंजेस के लिए मेंबर्स के लाइबिलिटी में इंक्रीमेंट यदि करना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा चेंजेस इन आर्टिकल्स, अंतर नियमों द्वारा ऐसा परिवर्तन अधिकृत हो। यदि अंतर नियम में ऐसे परिवर्तन किए जा सकते हैं तो कंपनी अपने लायबिलिटी क्लॉज या दायित्व वाक्य में परिवर्तन कर सकती है। क्या इसका मतलब हुआ कि आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि कंपनी अपने लायबिलिटी क्लॉज में चेंजेस कर सकती है। दूसरा, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पास करके साधारण सभा में, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने लायबिलिटी क्लॉज को चेंज कंपनी कर सकती है। तीसरा होता है रिटन एक्सेप्टेंस। ये रिटन एक्सेप्टेंस किनका होता है, तो यदि हम उसकी बात करें तो लिखित सूचना सदस्य मतलब मेंबर्स और इसके डायरेक्टर्स की रिटन एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जिनके दायित्व में परिवर्तन किया जाना है। यानी हम जो लायबिलिटी क्लॉज में चेंज करने जा रहे हैं, पहले इसको क्लियर करना है कि किसका लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के दायित्व में परिवर्तन के लिए हम लोग अपने लायबिलिटी क्लॉज में चेंज कर सकते हैं। हम लोग का इन द सेंस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ। पहला, अंतर नियम में यदि परिवर्तन करने की बात पहले से लिखी हो तो कर सकते हैं। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में विशेष प्रस्ताव पास करके हो सकता है। तीसरा, रिटन एक्सेप्टेंस, किनका रिटन एक्सेप्टेंस लेना होगा, सदस्यों का लेना होगा और संचालकों की लिखित सहमति, या इसको कह सकते हैं रिटन एक्सेप्टेंस बाय मेंबर्स एंड द डायरेक्टर्स, जिनके हम लोग दायित्व में परिवर्तन करने जा रहे हैं। और फोर्थ है आपका इन्फॉर्म टू रजिस्ट्रार। और जैसे ही ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ लायबिलिटी क्लॉज में चेंज किया जा सकता है, इसकी सूचना कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रार को दे दी जाती है और कंपनी को इसके बाद में रजिस्ट्रार को सूचना देने के बाद में कंपनी अपने लायबिलिटीज़ क्लास में जो भी चेंजेस करती है वो अमेंडमेंट हो जाते हैं, वो संशोधन हो जाते हैं। फिफ्थ जो है वो है आपका चेंजेस इन द कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61। अंडर द सेक्शन 61 यदि अल्टरेशन इन कैपिटल क्लॉज करना हो या पूंजी में परिवर्तन की यदि हमें बात करना हो तो इसमें हम लोगों ने 3 कंडीशन लिख कर रखी हैं। पहला लिखा हुआ है कि इंक्रीमेंट इन द कैपिटल, यदि पूंजी में वृद्धि करना हो तो कैपिटल क्लॉज में कैसे चेंजेस होंगे, क्या अल्टरेशन हो सकता है। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पूंजी वाक्य में परिवर्तन। पहला, पूंजी में वृद्धि करना हो, तो यदि पूंजी में वृद्धि करनी है तो कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में इससे रिलेटेड एक जनरल प्रपोजल पास कर सकती है और नए शेयर्स को इशू कर सकती है। यहाँ पर नए शेयर को इशू करेगी और यहाँ पे जनरल प्रपोजल आएगा या जनरल रेजोल्यूशन कह सकते हैं इसको, जनरल रेजोल्यूशन, और यहाँ पर शेयर्स इशू किए जा सकते हैं, इशू ऑफ शेयर। दूसरा यहाँ पे है, यदि इसको हम लोग बात करें तो दूसरी यहाँ पे कंडीशन है रिडक्शन इन द कैपिटल। यदि कंपनी पूंजी में कमी करना चाहती है तो उसके लिए क्या हो सकता है, तो कंपनी यदि अपने पूंजी में रिडक्शन करती है, इसके पहले हम लोग इंक्रीमेंट में जो बात कर रहे थे कि यदि कैपिटल इंक्रीमेंट कर रही है तो इसकी सूचना और प्रस्ताव पारित होने के बाद इसकी
इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दी जाती है। रिडक्शन यदि करना है, यदि कंपनी पूंजी में कमी करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और न्यायालय से उसकी पुष्टि कराई जाएगी। पुष्टि कराने का मतलब कि कोर्ट इसको डिक्लेयर करेगा, कोर्ट के द्वारा इसको डिक्लेयर कराया जाएगा कि कंपनी ने अपने कैपिटल क्लॉज में चेंज किए हैं और कंपनी अपनी पूंजी में या अपने कैपिटल को कम करना चाहती है। तीसरा जो है वो है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल या पूंजी का पुनर्गठन। इसमें पहली चीज़ है फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में चेंज कर देना। दूसरा, स्टॉक को फुली शेयर्स में कन्वर्ट कर देना। और तीसरा हो सकता है MOA द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के अंशों में विभाजित करना, मतलब कि जो हमारे शेयर्स हैं उनको फिर से रीएलोकेट कर देना। जो उनकी पहले की वैल्यू थी उससे कम वैल्यू पे उसको फिर से रीएलोकेट कर देना या उसका रीडिवीज़न कर देना, उसको उपविभाजित कर देना। चौथा हो सकता है कि शेयर कैपिटल को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द्वारा जो भी इसकी प्रेस्क्राइब वैल्यू थी या इसका जो निर्धारित मूल्य था से अधिक वैल्यू के शेयर्स में कन्वर्ट कर देना। जो पुरानी वैल्यू थी उससे अधिक वैल्यू में शेयर्स को चेंज कर देना और इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देना। ये चेंजेस इन द कैपिटल क्लॉज होता है। 3 इसमें है, इंक्रीमेंट, रिडक्शन और रिकंस्ट्रक्शन। ये चीज़ ये इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक कंपनी अपने 5 क्लॉज में नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कर देती है, जिसकी कुछ शर्तें ऑलरेडी कंपनी लॉ एक्ट में दी हुई हैं। उसको फॉलो करते हुए कंपनी के इन पांचों इसके जो क्लॉज हैं, इसके जो वाक्य हैं, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आपको इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत केयरफुली देखना होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कंपनी लॉ को जब तक आप 1 बार 2 बार नहीं पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू watching my lecture, and in the next lecture I will come with the article of association. Thank you. Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.